संस्कृति की बात यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने अमित खटखट की राम राम। भाई आज हमारे साथ बहन जी हैं जुड़ी हैं, तो इनसे अपने जीवन के बारे में भी बातचीत करेंगे। और आपने ज़रूर देखा होगा बहन कल्याणी आर्या को, ज़रूर देखा होगा आपने, कविता भी देखी होगी, भजन देखे होंगे बहुत अच्छे अच्छे। नशाखोरी है उनके ऊपर बिल्कुल खुल के बोलती हैं, और पाखंडवाद है उनके बारे में भी बिल्कुल खुल के बोलती है, भजन गाती है। तो पूरी की पूरी बात करेंगे बहन जी से। बहन जी नमस्ते। नमस्ते भाई साहब, धन्यवाद आपका, आपने ये समय दिया और कुछ विचार साझा करने का आपने मौका। आर्य समाज से कैसे जुड़ना हुआ, कैसे मिलना हुआ? आर्य समाज से जुड़ाव मेरा पारिवारिक है। मैं आर्यनगर गांव, हिसार के पास में एक आर्यनगर गांव पड़ता है, तो मेरे दादाजी के टाइम से ही परिवार में मैंने यज्ञ होते देखा है। और उस आर्यनगर गांव में एक आर्य समाज मंदिर भी है। और जैसे ऋषि दयानंद जी ने हम सबको एक विधान दिया था कि हर रविवार को अपने बच्चों के साथ में आर्य समाज में जाएं, तो ये परिपाटी मैंने अपने घर में देखी। मेरे पिताजी और 2 भाई हैं और 3 बच्चे उनके हैं और 3 बहन भाई। हम 6 टोटल बहन भाई घर में थे और हम एक संयुक्त परिवार में ही रहते थे। तो हम सभी 6 के 6 मिलकर के आर्य समाज मंदिर में जाते थे। और आसपास में बहुत गुरुकुल हैं, लड़कों के गुरुकुल हैं, गौशालाएं हैं, बहुत आर्य समाज हैं। कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं होता था कि हमें लेकर के हमारे माता पिता आर्य समाजों में नहीं पहुंचते थे। वो धीरे धीरे संस्कार पढ़ते गए, वो विचार दृढ़ होते गए और एक आर्य समाज की उपदेशिका बनने का मैंने संकल्प लिया। बहन जी, हर कोई ये सोचता है कि मैं पढ़ लिख के न बड़ा अफसर बन जाऊं या कोई डॉक्टर बन जाऊं। तो आप भी काफ़ी पढ़े लिखे हो, तो आपने मतलब ये क्यों नहीं सोचा कि मैं नौकरी करूं या फिर ये सवाल ऐसा नहीं है कि आपने पहली बार पूछा है। मेरे से ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। जब कोई मेरे से ये पूछता है कि आपकी एजुकेशन क्या है, तो जो कार्य मैं कर रही हूँ एजुकेशन मेरी उससे बिल्कुल अलग है। मैंने बीएससी किया है, बीएड और एमएससी मैथ की मैं स्टूडेंट रही। और ये पढ़ाई मैंने घर वालों के निर्णय से कि वो चाहते थे मैं ये पढ़ाई करूं, लेकिन मैं एक ही बात कहती थी कि मुझे कुछ भी पढ़ाना, लेकिन मैं बनूंगी आर्य समाज की उपदेशिका ही। और वही हुआ। मैंने कभी किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए कभी अप्लाई नहीं किया और ना ही मेरे मन में कभी ऐसी इच्छा जागृत होती है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए था। और बहुत कठिनाइयाँ इस कार्य में आती हैं, लेकिन फिर भी वही कहते हैं जो कार्य हमें मन से करना होता है वो कठिनाई हमें कठिनाई नहीं लगती। इसलिए ऋषि दयानंद जी ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, तो मैं समझती हूँ कि ये मेरा दायित्व बनता है, हमारे ऊपर ऋषि दयानंद का ऋण है कि हम समाज के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करें और ऋषि दयानंद के मिशन को आगे बढ़ाएं। बहन जी, अगर हम देखें तो जो आपकी विचारधारा बिल्कुल एक क्रांतिकारी विचारधारा है और बिल्कुल स्पष्ट जो बातें हैं वो आपके भजनों में देखने में मिले हैं। बिल्कुल पाखंडवाद के खिलाफ आप बहुत ज़्यादा बोल हो। तो कितना आपने लगे कि ऐसे भजन आप गाते हो, समाज में कितना परिवर्तन देखने को मिलता है? जब बात परिवर्तन की आती है भैया, तो मुझे स्वामी श्रद्धानंद जी की एक बात याद आती है, जो बहुत बड़े सन्यासी रहे आर्य जगत के। उनसे भी किसी ने ये पूछा कि समाज को सुधारने के लिए तो हमें बहुत सारे समाज सुधारकों की ज़रूरत है, ये समाज कैसे सुधरेगा? तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने कहा कि समाज को सुधारने के लिए समाज सुधारकों की नहीं, खुद सुधरो की ज़रूरत है। और जब बात ये आती है कि समाज में परिवर्तन कितना आता है, अगर हम ये सोचें कि हमारी बात से परिवर्तन आएगा तभी हम किसी कार्य को आगे बढ़ाएंगे, तो देखो हम अपने रूटीन लाइफ में देखें, हम हर रोज़ झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, अगले दिन फिर मिट्टी हो जाती है, अगले दिन फिर मिट्टी हो जाती है। अगर हम ये सोचेंगे कि कल फिर ऐसा ही होगा, क्यों झाड़ू पोछा लगाना है, तो घर के अंदर कूड़ा ही कूड़ा हो जाएगा, हमारे रहने की जगह नहीं बचेगी। इसलिए सामने वाले में परिवर्तन कितना आता है, वो कितना विचार करता है, वो तो उसके ऊपर निर्भर है। हमारा काम है लोगों को जागृत करना और विचार देना। हम किसी को ज़बरदस्ती तो हम किसी को खाना भी नहीं खिला सकते। तो जिस व्यक्ति के दिमाग में विचार चला जाएगा और वो चिंतन करेगा, मनन करेगा, तो निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। बहन जी, अगर हम गाने की बात करें तो गाने की शुरुआत कैसे हुई आपकी? बचपन से ही गाते हो या फिर किसी को देख के, या मतलब इस प्रकार से?
अगर मैं ये कहूँ कि मेरे अंदर गाने की इच्छा कैसे जागृत हुई, तो मुझे लगता है गाने का जो गुण है वो मेरी माँ से आया है। मेरी माँ बहुत गाती है, वो जो महिलाओं के जो गीत होते हैं वो गाती हैं, लेकिन ये गुण गाने का मेरे अंदर मेरी माँ से आया है। और गाने की प्रेरणा मुझे मेरी ताऊ जी की बेटी है, मेरी बड़ी बहन किरण आर्या, और आर्य समाज में जब देखते थे तो वो गाती थी, और जब वो गाती थी तो उसको देख के मुझे भी ऐसे लगता था कि मैं भी एक दिन ऐसे ही गाऊंगी। तो बड़ों को देख कर के छोटे सीखते हैं, और जैसे आर्य समाज के कार्यक्रम होते थे तो शुरू में हमें खड़ा कर देते थे, चलो भजन सुनाओ, चलो कविताएं सुनाओ। तो बस धीरे धीरे करके वो आगे आगे बढ़ता गया, और मैं एक आर्य समाज की उपदेशिका के रूप में आ गई। अच्छा बहन जी, लाखों लोग आपको सुनते हैं, युवा शक्ति भी ज़्यादातर सुनती है, हमारी बहनें भी सुनती हैं, तो क्या संदेश देना चाहोगे? मतलब कि जो हमारे युवा साथी है, ज़्यादातर नशा की तरफ बहुत देखने को मिलता है, और जो हमारी बहनें हैं उनको क्या कहना चाहोगे आप? भैया मैं हर जगह एक ही संदेश देती हूँ। जैसे भी आज भी हम एक लड़कियों के कार्यक्रम में आए हैं, और जब भी किसी भी स्कूल कॉलेज में जाना होता है तो हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि अगर हम ये देशभक्ति के कार्यक्रम हैं या कुछ ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो यूथ बहुत ही निराशाजनक सा दिखता है, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। अगर कोई डांस परफॉर्मेंस हो रहा है तो वो सब वीडियो बनाने लग जाएंगे, और वो उनको एक एंटरटेनमेंट चाहिए होता है। तो यूथ को देख करके तो ऐसा ही लगता है कि उनके अंदर एक ऐसी भावना जागृत करें। और मेरा जो संदेश रहता है वो ज़्यादातर इस बात पे रहता है कि हम अपने विचारों में पवित्रता रखें, हम अपने चरित्र को पवित्र रखें, और इन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा फोकस रहता है कि अगर इन बातों पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से बदलाव हो सकता है। बहन जी, समाज में ज़्यादातर देखने को मिलता है कि भाई पाखंडवाद भी ज़्यादा बढ़ता जाने लग रहा है, तो उन पे क्या कहना चाहोगे? पाखंड का जो कारण है वो ये है भैया कि व्यक्ति शॉर्टकट ढूंढता है। अब आर्य समाज के बाहर आप कहीं पर भी ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पर इतनी छूट मिलती है। जैसे हम किसी भी शोरूम को देखते हैं, जैसे एंड सीज़न होता है तो वहाँ पर डिस्काउंट के बोर्ड लगते हैं, इतना डिस्काउंट 40% 60%, और हमें जिस दुकान में सबसे ज़्यादा डिस्काउंट दिखता है हम उसी दुकान में जाते हैं। तो आर्य समाज से अलग जो लोग हैं जो पाखंड को बढ़ावा दे रहे हैं, चाहे वो राम रहीम हो, चाहे वो रामपाल हो, चाहे वो आसाराम हो, और चाहे वर्तमान समय में जो टॉप पर चल रहे हैं धीरेंद्र शास्त्री हो, इन लोगों ने स्कीम दे रखी है लोगों को, इन लोगों ने डिस्काउंट दे रखा है लोगों को कि आप तो हमारे पास में आओ, हमें तुम नौकरी लगा देंगे, हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे वो कर देंगे। जो भी डिस्काउंट चल रहा है, जो शॉर्टकट चल रहे हैं, लोग उसी तरफ जा रहे हैं, और लोग सच्चाई को जानना ही नहीं चाहते। ऋषि दयानंद का जो कार्य था, उनका बहुत बड़ा ऋण है हमारे ऊपर कि ऋषि दयानंद ने हमें तर्क करने की क्षमता दी। यदि हम उदाहरण लेते हैं धीरेंद्र शास्त्री का, वो ये कहते हैं मैं पर्चा लिख देता हूँ, मुझे वो पहले ही बता देते हैं। इन लोगों को कोरोना आता है तब क्यों नहीं पता लगता, इन लोगों को संसद पर हमला हो जाता है तो क्यों नहीं पता लगता। ऐसे अनेकों उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन लोग इन बातों पर प्रश्न नहीं करते। कोई भी इत्तेफाक से अगर ठीक हो गया कि मैं वहाँ झाड़ा लगाने से ठीक हो गया, जो ठीक हुआ उसने तो बता दिया, लेकिन जो ठीक नहीं हुए क्या किसी ने भी आकर के वो बताया? किसी ने नहीं बताया। उसका नेगेटिव पॉइंट तो किसी ने बताया ही नहीं। और जो 5-7% लोग जो कोइंसिडेंसली ठीक हो जाते हैं वो इतना प्रचार कर देते हैं जिसके कारण पाखंड बढ़ रहा है। और केवल आर्य समाज का ही मंच ऐसा है जो इन लोगों का विरोध करता है, और मैं भी उसी का एक हिस्सा हूँ। निश्चित रूप से यदि हम सच नहीं बताएंगे तो वो सच दब जाएगा। तो यही प्रयास है कि भले ही लोगों को अच्छा लगे या ना लगे, हमारा कार्य सच को लोगों के सामने लाना है। अच्छा बहन जी, अगर हम आर्य समाज की बात करें तो आर्य समाज में कौन कौन से ऐसे कार्य है जो आर्य समाज ज़्यादातर उन चीज़ों पर काम कर रहे हैं? जी भैया, अगर मैं ये कहूँ कि ऐसे कौन से विषय हैं जो आर्य समाज ने नहीं छुए, जिस पे आर्य समाज ने काम नहीं किया। आर्य समाज और ऋषि दयानंद तो जैसे गुड़ होता है ना, हम गुड़ को कहीं से भी खाएं वो मिठाई लगता है, तो ऐसे ही आर्य समाज है। कोई ऐसा विषय नहीं है, कोई ऐसा समाज को जो गलत दिशा में लेकर के जाने वाला हो, ऐसा कोई आंदोलन नहीं है जिसमें आर्य समाज की भूमिका ना हो। चाहे पाखंड की हो, चाहे नशे की हो, चाहे अश्लीलता की हो,
मूर्ति पूजा की हो, जो भी समाज को एक गलत दिशा देता है, आर्य समाज हर क्षेत्र में कार्य करता है। चाहे आप इतिहास पढ़ लीजिए, आप किसी से भी सुन लीजिए, जब आप जो 80-90 साल के बुजुर्ग हैं वर्तमान समय में जब आप उनसे पूछेंगे तो वो लोग आपको बताएंगे कि आर्य समाज ने क्या किया है। जी। अच्छा बहन जी, लाखों लोग आपको सुनते हैं तो ये भी सोचते होंगे कि बहन जी के घर परिवार में कौन कौन है, फैमिली के बारे में भी सोचते होंगे। तो एक बार आप अपना पूरा परिचय, कहाँ से हो आप और आपके परिवार में कौन कौन है, उनके बारे में एक बार। मैं भैया हिसार डिस्ट्रिक्ट में आर्यनगर एक गांव पड़ता है, मैं वहाँ से हूँ। परिवार में माताजी हैं, पिताजी हैं और हम 3 बहन भाई हैं। 2 मेरे भाई हैं, एक मेरे से बड़ा एक छोटा है और दोनों की शादी हो रखी है और मैं समाज के लिए कार्य कर रही हूँ। तो बहन जी, आपने पूरा का पूरा जीवन आपको समाज को दे दिया है, तो घर वालों को कितना सपोर्ट होया है शुरू से, बचपन से? मतलब जो माता जी है, माता जी ये सोचती होगी कि भाई मेरी बेटी पढ़े लिखे फिर शादी भी कर दें, हर एक माँ बाप का सपना होया करे। तो माँ बाप का कितना सपोर्ट इस चीज़ में? आर्य समाज से जुड़ने का जो सबसे बड़ा लाभ मुझे लगता है वो मुझे जीवन में यही मिला है भैया, कि कोई लड़की ये कहे कि मैं पूरा जीवन ही समाज के लिए कार्य करूँगी, और एक लड़की के लिए तो बहुत मुश्किल है, और माता पिता इस बात पे सहमत हो जाए तो ये आर्य समाज और उनकी आर्य समाज की जो विचारधारा है उसी का परिणाम है। और हम पूरा महीना बाहर रहते हैं और परिवार का सपोर्ट है, इसीलिए रहते। तो परिवार की तरफ से तो कोई भी दिक्कत नहीं है कि तुम्हें नहीं वहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। हम पूरे भारत में घूमते हैं और ऋषि दयानंद का कार्य कर रहे हैं, परिवार की तरफ से फुल सपोर्ट रहता है। महर्षि दयानंद जी की 200वां जन्मदिन मना रहे हैं पूरे देश में, तो क्या कुछ कहना? ऋषि दयानंद की ये दूसरी जन्म शताब्दी आई है और ये सौभाग्य केवल हमें प्राप्त हुआ है, हम अगली शताब्दी नहीं देख पाएंगे। ये सौभाग्य शायद जो हमारी एज के हैं वो किसी को नहीं मिलेगा। तो इस 200वीं जन्म शताब्दी में बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे, जैसे मेरा जोधपुर में कार्यक्रम है 26, 27, 28 मई का, जिसमें 10 से 15 हज़ार लोग आएंगे। बहुत बड़ा कार्यक्रम है। तो इस ऋषि दयानंद जी के जन्मोत्सव पर तो यही संकल्प लेते हैं कि 200वां जन्म दिवस है, हम कम से कम 200 घरों में ओम के झंडे लगाएं, हम 200 घरों में लोगों को संध्या और यज्ञ करना सिखाएं, हम 200 सत्यार्थ प्रकाश बांटें, हम 200 लोगों को आर्य समाज से जोड़े। तो ये छोटे छोटे संकल्प हैं जो इस ऋषि दयानंद जी के 200वें जन्म उत्सव पर आर्य समाज से जुड़े लोगों को तो लेने ही चाहिए। जो थोड़ा बहुत भी अगर समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं वो ऋषि दयानंद को समझे, जाने और इस मिशन से जुड़ने का प्रयास करें। अच्छा बहन जी, एक बात और है, जैसे मतलब जो भी आपके भजन है तो अगर कोई सुनना चाहो तो कैसे मतलब वो निकलेंगे? यूट्यूब पे कोई चैनल है आपका, उसके बारे में बताओ एक बार। जी, हमारा यूट्यूब चैनल है वेदवाणी कल्याणी वाणी और एक चैनल है मिशन आर्यवर्त। इन दोनों चैनलों के माध्यम से आप मेरे भजन सुन सकते हैं। जो जहाँ भी पूरे भारत में कार्यक्रम होते हैं वो पूरे कार्यक्रम रिकॉर्ड होते हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से आप जब यूट्यूब पर कल्याणी आर्या नाम भी डालेंगे तो आपको मेरे भजन सुनने को मिल सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने ये मौका दिया, धन्यवाद।